हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल में। आप लोगों को पता है कि नई एनसीईआरटी मार्केट में आ चुकी है और जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसमें अब नई एनसीईआरटी से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आपको नई एनसीईआरटी पढ़ाने जा रहा हूँ। उससे पहले आज से शुरू करते हैं और उसमें पहले विषय वस्तु को हम लोग देखेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हम लोग पहले उसके बारे में क्या क्या उसमें चीज हम लोग को पढ़ना है, विषय वस्तु को हम लोग जानेंगे तो उसको अच्छे तरीका से हम लोग पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो पहले विषय वस्तु को देखते हैं। इसमें क्या किया गया, पहले जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें सब्जेक्ट को अलग अलग किया गया था। हिस्ट्री के लिए हमारे अतीत था, फिर ज्योग्राफी के लिए, फिर पॉलिटी के लिए अलग था। लेकिन नए वाले एनसीईआरटी में क्या किया गया, सभी को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सभी को अलग अलग सब्जेक्ट में विषय करके अलग अलग में बांट दिया गया। जैसे आप देखो यहाँ पे सबसे पहला चीज हम लोग ये सोचते हैं सामाजिक विज्ञान हम लोग क्यों पढ़ेंगे। पहला विषय मन में तो आता होगा, क्योंकि मनुष्य क्या है, मानव क्या है, ये है एक सामाजिक प्राणी है। उन लोगों को समाज के बीच में रहना है। और जब आप किसी भी आदमी के बारे में सोचते हो कि वो कहाँ रहेगा, तो सबसे पहले तो वो कहाँ रहेगा, ठीक है, कहाँ रहेगा तो किस स्थिति में है, तो हम लोग कहाँ पे हैं। तो पहले हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, ब्रह्मांड के अंदर अंतर्गत पृथ्वी ग्रह पे। फिर उसके अंतर्गत नीचे आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या क्या चीज है, महासागर है, महाद्वीप है, ठीक है। महासागर आप समझ रहे हो, महाद्वीप आप समझ रहे हो। तो महासागर महाद्वीप में, तो महासागर में भी बहुत सारे जीव रहते होंगे, महाद्वीप में भी बहुत सारे जीव रहते होंगे, जिसमें कि एक मानव भी है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि अब उसके अंदर आ जाते हैं, महासागर या महाद्वीप के अंदर में उसके अंदर क्या क्या स्थलाकृति है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी। तो महासागर और महाद्वीप दोनों के अंतर्गत कौन कौन सा स्थलाकृति है, स्थल रूप है, और जीवन कैसे वहां पे संभव है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब आते हैं दूसरे विषय पे। दूसरा विषय क्या है, दूसरा विषय है अतीत। अतीत मीन्स क्या, हिस्ट्री। हिस्ट्री तो इतिहास के पहले हम समय रेखा की बात करेंगे, टाइमलाइन जो बोलते हैं, मतलब पहले क्या हुआ, हड़प्पा, फिर जाके वैदिक सभ्यता, फिर मौर्यन, इसी टाइप से अभी आते आते फिर भारत की आज़ादी तक 1947 तक, इसी तरह से मतलब ये टाइमलाइन होगा कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ठीक है। तो हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इंडिया अर्थात भारत, भारत क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर भारतीय सभ्यता का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हम लोग बेसिकली हिस्ट्री का पार्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग, ये देखो कल्चर, आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कल्चर, यानी सांस्कृतिक विरासत। जो हमारी संस्कृति है उस पे जोर दिया जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो कल्चर, भारत की सांस्कृतिक जड़ें, विविधता में एकता, एक में अनेक। जैसे हम लोग विविधता, इतने हम लोग की विविधता बहुल भारत है, सभी धर्म अलग अलग है, सब भाषा के अलग अलग लोग यहाँ पे रहते हैं, फिर भी वो अनेकता में एकता है, ठीक है। और हम लोग एक होकर के भी बहुत सारे अनेक हैं, मतलब एक भारत का आइडेंटिटी होते हुए भी इसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद जब ये हो गया, कल्चर हो गया, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं उस शासन व्यवस्था को हम लोग कैसे चलाएंगे। जैसे अब किसी भी सभ्य समाज के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन होना चाहिए। तो उसी चीज के लिए शासन और लोकतंत्र, शासन के बारे में पढ़ेंगे, शासन कैसे होता है, गवर्नेंस, किसी भी चीज को अच्छे से चलाने के लिए। उसी आधार पे बहुत सारे प्रकार होते हैं राज्य के। तो उसी में एक प्रकार होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र जिसमें जनता का तंत्र होता है, जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उस पर शासन करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी के अंतर्गत परिवार और समुदाय पढ़ेंगे। फिर आधारभूत लोकतंत्र शासन क्या होता है, गवर्नेंस जिसको बोलते हैं। फिर आधारभूत लोकतंत्र के भाग 2 में देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, जैसे पंचायत हो गया, पंचायत के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। उसके फिर नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सरकार, नगर पालिका वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये पॉलिटी खत्म हो गया, तो उसके फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में क्या है, सबसे पहले तो जो हम लोग कोई भी काम करते हैं जिससे हम लोग का आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो उसके लिए हम लोग कार्य करते हैं, तो उस कार्य का महत्व का हम समझेंगे। फिर हमारे आसपास क्या आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उसको देखेंगे। तो कंप्लीट आप देखोगे तो ये जो क्लासेस की नई एनसीईआरटी है उसमें एकदम बेसिक लेवल से अच्छे से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिर कल्चर, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें दी गई है। तो हम लोग एक एक करके एक एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे और एक एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मेरा तो एक मानना रहेगा कि आप लोग पहले आप नया एनसीईआरटी खरीदो और उसको है ना शुरू से एक बार रीडिंग दे दो मेरे क्लास से पहले। आप रीडिंग दे करके आओगे, फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट करना, मैं वहाँ पे नंबर दूंगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप पूछ सकते हो।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग शुरुआत कर देंगे पहले चैप्टर से, पृथ्वी और स्थानों की स्थिति। ठीक है, धन्यवाद।